Hello guys, so today we will continue chapter packing. So in last class we have completed chapter packing written by Jerome K. Jerome and taken from the book Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. So this chapter was a extract from Three Men in a Boat book. So let's see इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये जो चैप्टर था ये पैकिंग, ये थ्री मैन इन ए बोट, ये बुक है एक रिटन बाय जिरोम के जिरोम। उनकी बुक से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, छोटा सा पार्ट था। और ये सारा जो चैप्टर है ये पैकिंग से रिलेटेड है, जिसमें जिरोम और उनके जो दो फ्रेंड हैं हैरिस एंड जॉर्ज, वो पैकिंग कर रहे हैं और उसके दौरान जो भी होता है वो सब इस चैप्टर में था। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। तो कितने कैरेक्टर्स थे इस चैप्टर के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर जो भी घटना हुई थी उसके अंदर। नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग, उनके नाम बताइए और कुत्ते को मत भूलिए। सो देर आर 4 कैरेक्टर्स। जो डॉग है वो तो है मोंटेमोरेंसी, उसका नाम था डॉग का। इनके अलावा जो जिरोम है स्टोरी के नरेटर हैं, जो बुक के राइटर भी हैं, इस चैप्टर के राइटर भी हैं, जिरोम के जिरोम, तो वो इसका पहला कैरेक्टर थे। उसके बाद उनके दो फ्रेंड्स थे जॉर्ज एंड हैरिस। तो टोटल 4 कैरेक्टर थे इसके अंदर, जिरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड डॉग मोंटेमोरेंसी। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स थे इसके अंदर। वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। तो जो जिरोम हैं उन्होंने क्यों वॉलंटियर किया था पैकिंग के लिए? वो इसलिए किया था क्योंकि वो ऐसा सोचते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि वो दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग कर सकते हैं, यानी उनसे अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता। ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैकिंग कर लूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, तो मुझे अपने पैकिंग पे काफ़ी प्राइड है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं फील करता हूँ कि मैं दुनिया में किसी भी जिंदा आदमी से ज़्यादा जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, ये मुझे खुद को सरप्राइज कर देती है। समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, ये मुझे सरप्राइज कर देती है बात। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और मैंने जॉर्ज और हैरिस से कहा कि वो सारा जो पैकिंग का मैटर है, मामला है, वो मुझ पे छोड़ दें। तो ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो जिरोम थे वो काफ़ी प्राउड थे अपनी पैकिंग पे, और उन्हें लगता था कि वो सबसे अच्छी पैकिंग कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस से कहा था कि वो उन्हें पैकिंग करने दें, जो पैकिंग का सारा मैटर है वो उन पे छोड़ दें। नंबर 3, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जिरोम लाइक देयर रिएक्शन। तो जब उन्होंने कहा था कि सारी पैकिंग वो मुझ पे छोड़ दें टोटली, तो जो जॉर्ज और हैरिस का रिएक्शन आया था वो क्या था, और क्या जो जिरोम है उनको वो रिएक्शन पसंद आया था उनका, तो ये हमने देख लेते हैं आगे। ये देखिए आप, दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस। तो उन्होंने जो उनका सजेशन था जिरोम का, वो एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था तुरंत ही। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और ये काफ़ी स्ट्रेंज था। अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज या वियर्ड, क्योंकि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी जिरोम ने कि वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उनका सजेशन। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। तो जॉर्ज हैं जो, उन्होंने अपनी टांगें थी, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, उन्होंने अपने आराम चेयर पर बैठ गया जॉर्ज आराम से। और जो हैरिस था उन्होंने अपनी टांगें थी वो टेबल पर फैला दी और वो भी बैठ गए। सो जिरोम ने ये कभी भी बिलीव नहीं किया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उनका सजेशन। पर जो जिरोम के फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हैरिस, उन्होंने उनका तुरंत ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और वो बैठ गए थे आराम से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जिरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक। तो जिरोम की रियल इंटेंशन क्या थी जब उन्होंने ऑफर किया था पैकिंग के लिए? तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जिरोम की इंटेंशन ये थी कि वो चाहते थे कि वो बॉस बने काम के, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन वगैरह करें और बताएं उन्हें जॉर्ज और हैरिस को कि किस तरीके से किया जाता है पैकिंग। पर जो जॉर्ज और हैरिस थे उन्होंने पूरा का पूरा जो काम था वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था। सो यहाँ पे देखिए आप इसका आंसर, दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, कि ये हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, कि मैं ये मुश्किल से ही चाहता था कि ऐसा हो। व्हाट आई हैड मीन्ड, यानी मैं जो चाहता था या मेरा जो मतलब था या मेरी जो इंटेंशन थी वो ये थी ऑफ कोर्स, और दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं ये जो काम है इसका बॉस बनूं, ये काम मेरे सुपरविजेशन में हो, मेरी देख रेख में काम हो, मेरे सुपरविजन में काम हो ये सब। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट
अंडर माई डायरेक्शन, और वो मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम करें। पॉटर अबाउट डू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता वो सब करें हैरिस और जॉर्ज अंडर माई डायरेक्शन। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और मैं उन्हें पुश करता रहूँ बार बार थोड़े थोड़े टाइम के बाद में। ओ यू, कि तुम, हेयर लेट मी डू, मुझे करना दो इसे, देयर यू आर सिंपल इनफ, कि ये देखो कितना आसान था ये काम। रियली टीचिंग देम, मैं उन्हें टीच करता रहूँ, उन्हें सिखाऊँ ये काम करना, पैकिंग करना। एज यू माइट से, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, पर उनका उन्होंने जिस तरीके से मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, पूरी पैकिंग मेरे करने, जो जेरोम ने कहा था कि पूरी पैकिंग मैं कर लूँगा, दैट दे डिड इरिटेटेड मी, कि उससे मुझे काफ़ी इरिटेशन हुई थी। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो इस बात से ज़्यादा मुझे कोई भी बात इरिटेट नहीं करती कि मैं लोगों को देखूँ कि वो बैठे हुए हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो जो जॉर्ज और हैरिस ने जेरोम का जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था पैकिंग करने का, तो कि जेरोम खुद सारी पैकिंग करेंगे, तो उससे उन्हें काफ़ी इरिटेशन हुई थी जेरोम को। डिड जेरोम लाइक द रिएक्शन, नहीं, जेरोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था उनका रिएक्शन, वो इरिटेट हो गए थे। व्हाट, नंबर 4, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, तो क्या इंटेंशन थी वो हमने अभी देखा है कि जेरोम की जो रियल इंटेंशन थी वो यही थी कि वो जो जॉब है उसका बॉस बने और उनकी जो सुपरवाइजेशन में, उनके देख रेख में काम हो सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप, व्हाई डू द थिंग ही वेटेड टिल देन टू आस्क। सो व्हाट डिड हैरिस से, तो हैरिस ने क्या कहा था जब बैग पूरी तरह से बंद हो गया था। शट एंड स्ट्रैप, जब उसके फीते बांध लिए थे। व्हाट डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन, और आप क्या सोचते हैं कि आप वो तब तक क्यों रुका था जब तक कि उन्होंने पूरे उसके फीते बांध दिए थे बैग के। तो जब जेरोम पैकिंग कर रहे थे और उन्होंने पूरी पैकिंग कर ली थी, तो उसके बाद जेरोम ने उनसे कहा था कि ये देखिए आप यहाँ पे तो यहाँ पे हैरिस कह रहे हैं जब उन्होंने पैकिंग कंप्लीट की ली है जेरोम ने, आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट। तो जेरोम कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने बैग फिनिश कर लिया, उसकी पैकिंग कर ली, एंड आई सेट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट, मैं उसके ऊपर बैठ गया और मैंने उसके फीते बांध दिए। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस, तो हैरिस ने ये कहा कि क्या तुम इसके अंदर जूते नहीं डालोगे, जो जूते हैं। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, और मैंने चारों ओर देखा और मैंने पाया कि मैं उन्हें भूल गया हूँ पैक करना। तो जेरोम ने, हैरिस ने ये बात कही थी वहाँ। और वाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क, और आप क्या सोचती हैं वो इतनी देर तक क्यों रुका था, ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके या उसका थोड़ा प्रैंक कर सके उनके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जॉर्ज लाफ्ड, तो वो जॉर्ज था वो हंसा था इस बात पे। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ दिस, उसकी जो लाफ थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी, काफ़ी सेंसलेस थी। और हैरिस इसलिए रुका था कि दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये इसी की तरह हैरिस। ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, वो तब तक कुछ भी नहीं बोला था जब तक कि मैंने बैग बंद नहीं कर लिया था या उसके फीते नहीं बांध दिए थे। तो ये उनके साथ प्रैंक कर रहे थे, जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो जेरोम के साथ एक प्रैंक कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हॉरिबल आइडिया ओकर टू जेरोम ए लिटिल लेटर, तो थोड़ी देर बाद जो जेरोम हैं उन्हें क्या हॉरिबल आइडिया आया था इस बारे में, तो ये हम देख लेते हैं उन्हें क्या आइडिया आया था। ये उनके ब्रश से रिलेटेड था। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन, मैंने जो बैग को खोला और उसके अंदर बूट पैक कर लिए। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट ए हॉरिबल आइडिया ओकर टू मी, पर जैसे ही मैं उसको क्लोज करने वाला था मुझे एक हॉरिबल आइडिया आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना जो टूथब्रश है वो पैक कर लिया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, ये मैं नहीं जानता कि ये किस तरीके से है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, और मैं कभी भी ये नहीं जान पाता हूँ कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया या नहीं।
माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। तो मेरा जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हॉन्ट करती रहती है, यानी हेयर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, जो मुझे ट्रबल करती रहती है बार बार। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, एंड मेक माई लाइफ ए मिजरी, और जो मेरी लाइफ है उसे मिजरी बना देती है, यानी दुख से भर देती है उस लाइफ को। आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट, मैं ऐसा ड्रीम करता हूँ, ऐसा सपना लेता हूँ कि मैंने उसे पैक कर लिया है। एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और मैं कोल्ड स्वेट के साथ उठ जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, और मैं बेड से बाहर आता हूँ और उसे ढूंढने में लग जाता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, और मॉर्निंग में मैं उसे पहले ही पैक कर देता हूँ, उसका यूज़ करने से पहले ही। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर मुझे उसे अनपैक करना पड़ता है उसे लेने के लिए, यूज़ करने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा सबसे लास्ट चीज़ होती है जो मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसे रीपैक कर देता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और फिर मुझे ऊपर सीढ़ियों पर भागना पड़ता है लास्ट मोमेंट में इसके लिए। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और मुझे इसको रेलवे स्टेशन लेके जाना पड़ता है एक रुमाल के अंदर, एक हैंडकरचीफ के अंदर रैप करते हुए। तो जो हॉरिबल उन्हें आइडिया आया था वो टूथब्रश के बारे में था। नंबर 7, वेयर डिड जिरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। तो जिरोम को ये टूथब्रश था, ये फाइनली कहाँ पे मिला था? तो जो टूथब्रश था वो उन्हें जेब के अंदर मिला था इसके, तो वो एक पैंट की जेब के अंदर अटक गया था कहीं से, ये देख लेते हैं हम। But I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. तो उन्होंने हर चीज़ को पकड़ के ऊपर हिलाया ताकि कहीं वो किसी चीज़ के अंदर ना फंस गया हो। Then I found it inside a boot. फिर मैंने इसे एक जूते के अंदर पाया, उन्हें एक जूते के अंदर मिला था ये। I repacked once more. मैंने उन्हें एक बार फिर से पैक कर दिया। तो उन्होंने जो टूथब्रश है उसे एक बार फिर से दोबारा से पैक कर दिया है। ये एक जूते के अंदर मिला था उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड जिरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग। तो जिरोम को जो बैग है वो दोबारा रीपैक क्यों करना पड़ा था? तो ये हम देखिए, तो उन्होंने क्या था कि अपने जो ग्लासेस थे, यानी अपने जो गॉगल्स थे, स्पेक्टिकल्स से, वो उन्होंने उसके अंदर पैक कर दिए थे, तो उसे निकालने के लिए उन्हें दोबारा खोलना पड़ा था उसे बैग को। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैंने बैग को बंद कर दिया और उसके फीते बांध दिए, स्ट्रैप्ड कर दिया उसे। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और मैंने ऐसा पाया कि मैंने उसके अंदर अपने चश्मे रख दिए हैं और पैक कर दिया सब कुछ। एंड हैड टू रीओपन इट, और फिर मुझे उसे रीओपन करना पड़ा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और रात को 10:05 पे ये सारी पैकिंग कंप्लीट हुई, उसको बंद कर पाया मैं। तो जिरोम ने उसके अंदर जो जूते थे और जो चश्मे थे यानी स्पेक्टिकल्स थे वो बंद कर दिए थे। सो वाई डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई। अब जिरोम और हैरिस ने पैकिंग के लिए क्यों ऑफर किया था और वाई? तो जो टाइम था वो उनको 12 घंटे से भी कम रह गया था, तो इसके लिए उन्होंने ऑफर किया था कि वो पैकिंग कर लेंगे। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। ये यहाँ पे देखिए आप। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। फिर हैम्पर करना बाकी रह गया था। जो हैम्पर्स होते हैं, लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, फूड को ले जाने के लिए जो बास्केट होती है, जो बड़े बड़े हैम्पर्स होते हैं, टोकरी होती है खाने की, उसे हैम्पर्स कहते हैं। सो इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। तो 10:05 पे ये फाइनली पैकिंग की थी जिरोम ने। एंड देन देयर्स रिमेन द हैम्पर्स टू डू। फिर भी जो खाने की टोकरियाँ थी वो पैक करना रह गए थे, वो डिस्पोजल वगैरह। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। तो हैरिस ने कहा था कि हमें 12 घंटे से भी कम रह गया है जब हमें रवाना होना है यहाँ से। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। और उसने कहा कि अब उसने सोचा कि ये बेटर होगा कि वो और जॉर्ज बेटर डू द रेस्ट, कि बाकी का काम वो करें। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो।
और जो जिरोम थे वो एग्री कर गए थे इस बात में, और उन्होंने सारा काम उनको सौंप दिया था कि वो करें। सो हैम्पर्स करना बाकी रह गया था, यानी जो खाने का सामान था वो टोकरियाँ, वो बाकी काम रह गया था। इसलिए जो जॉर्ज और हैरिस हैं उन्होंने ऑफर किया था कि वो पैकिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, while packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Tick the statement that are true. तो जब वो जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने कुछ फनी थिंग्स की थी, तो हमें टिक करना है जो इनमें से ट्रू है। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप। उन्होंने एक कप को तोड़ने के से शुरू किया था, ये ट्रू है एकदम। उन्होंने सबसे पहले कप ही तोड़ा था, कप ब्रेक किया था उन्होंने, ये ट्रू है। दे आल्सो ब्रेक ए प्लेट। तो उन्होंने एक प्लेट ब्रेक की थी, ये फॉल्स है, उन्होंने कोई प्लेट ब्रेक नहीं की थी। दे स्क्वैश ए टमाटो। तो उन्होंने एक टमाटो था उसको स्क्वैश कर दिया था, उसको क्रश कर दिया था, ये ट्रू है। दे ट्रोड ऑन द बटर। और उन्होंने जो बटर था उस पर पाँव रख दिया था, ये भी ट्रू है, उन्होंने बटर पे पाँव रखा था। दे स्टेप्ड ऑन ए बनाना। ये फॉल्स है क्योंकि उन्होंने बनाना पे कोई पाँव नहीं रखा था, स्टेप नहीं किया था उस पर। दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। ये ट्रू है, उन्होंने अपने पीछे चीज़ें रख दी थी और फिर वो उसे फाइंड नहीं कर पा रहे थे। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। उन्होंने चीज़ों पे पाँव रखा था, ये भी ट्रू है, अलग अलग चीज़ों पे उन्होंने स्टेप किया था, पाँव रख दिया था उस पर। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। दे पैक द पिक्चर्स, ये फॉल्स है, उन्होंने पाई पैक कर दिया था, जो कचौरी की तरह होता है, जो पाई उसके अंदर पैक करता है, उस पर हैवी थिंग्स डाल दी थी जिससे कि वो क्रश हो गया था। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये भी ट्रू है, उन्होंने लगभग सभी चीज़ें अपसेट कर दी थी, यानी बिखेर दी थी चीज़ें। दे वर वेरी गुड एट पैकिंग। तो ये फॉल्स है, वो पैकिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। So next question is, what does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? तो आप क्या, what does Jerome क्या कहते हैं कि जो Montmorency उनका कुत्ता है, लाइफ में उसका क्या एम्बिशन है? तो ये हमने पढ़ा है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए, Montmorency was in it all, कि Montmorency इस सब के बीच में ही था। Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. जो Montmorency का ambition था लाइफ में वो यही था कि वो बीच में आ जाए, get in the way, रास्ते में आए, and be sworn at, कि उस पे उसको डांटा जाए, get scolded, be sworn at means get scolded, यानी डांटा जाए उसे। If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at the head, then he feels his day has not been wasted. तो वो कहते थे कि इफ़ ही कैन स्क्रीम, कि अगर वो स्क्रीम कर पाए इन एनीवेयर, कहीं भी, यानी वो स्नेक की तरह, रेप्टाइल की तरह इधर उधर सूंघते हुए घूमता रहे। वेयर ही पर्टिकुलर इज़ नॉट वांटेड, जहाँ उसे नहीं वांट किया जाता या नहीं चाहा जाता कि वहाँ पे हो, तो वो वहाँ पे रेप्टाइल की तरह, एक स्नेक की तरह घूमता रहता है। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट कर देता है, यानी काफ़ी परेशानी क्रिएट कर देता है। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और वो चाहता है कि उसके सर पे जब चीज़ें फेंकी जाती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जब उसकी चीज़ों सिर पे चीज़ें फेंकी जाती हैं, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो फिर वो ऐसा सोचता है कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ। ही गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, वो किसी न किसी को अड़ा के गिरा देता है। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और वो उसे घंटों कोसता रहता है, जो नीचे गिर जाता है वो उसे घंटों कोसता रहता है। इन हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, ये उसका हाईएस्ट एम है, यानी उसका जीवन का यही उद्देश्य है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो सक्सेस हो जाता है ये सब अकम्प्लिश करने में, यानी लोगों को गिराने में, उनके काम के बीच में आ जाने में, ये सब करने में, when he succeeded in accomplishing this, he conceit become quite unbearable, तो उसका जो conceit होता है, here he is proud in himself, कि वो अपने आप पे प्राइड फील करता है, तो वो काफ़ी अनबियरेबल हो जाता है। तो जो ये मोंटेमोरेंसी के बारे में है कि वो उसका जो बिहेवियर है वो ये है कि वो काम के बीच में आता है,
और वो लोगों को काफ़ी परेशान करता है, काम करने नहीं देता है, और जब उसके सर पे चीज़ें फेंकी जाती हैं तो वो काफ़ी वो सोचता है कि उसका जो गोल था वो कंप्लीट हो गया है। सो जो रेस्ट पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।